सलाउद्दीन को बीमार हुए 16 साल हो गए। 16 साल से उसकी खिदमत में लगी हुई हूँ। इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन पाकिस्तान में कोई इलाज ही नहीं कि वो ठीक होता। अल खैर फाउंडेशन के ताउन से मैं चाइना गया और चाइना में मेरा ऑपरेशन हुआ है। ओपन बैक सर्जरी मेरी हुई है और ओपन बैक सर्जरी के बाद से अब मैं वापस आया हूँ अभी। तो अब मेरा रिकवरी पीरियड चल रहा है, तो इसके बाद फिर पता चलेगा कि कितनी रिकवरी मेरी हुई और मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। 1 महीना हम चाइना में रहे, वहाँ ऑपरेशन हुआ मेरे बेटे का। अल खैर फाउंडेशन वालों की मदद से और मेरा बेटा सलाउद्दीन का इलाज हो गया और अब इलाज होने के बाद हमें बड़ी अल्लाह से उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा और हम बहुत खुश हैं। तमाम फेज़ में जो मेरा इलाज का चला है, ट्रीटमेंट का चला है और अब भी चल रहा है, तो इन सब फेज़ में इमाम कासिम साहब ने अल खैर फाउंडेशन के उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। हर जगह उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट और उन्होंने हर स्टेप पे मेरी मदद की और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया अकेला। मुझे तो बस मैं क्या बताऊँ उनको, वो जिस तरह से मुझे जितना लव और जितने सिंपैथेटिकली मुझसे वो बात करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे घर में मौजूद हैं। हालांकि वो लंदन में रहते हैं और मैं कराची में हूँ, लेकिन ऐसा लगता है मेरे घर पे वो मेरे साथ हैं। एक बंदा जो 16 साल से बेड पे, उसको उन्होंने ये होप दे दी कि अब आप खड़े हो सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए यूज़फुल बन सकते हैं। तो आप ये सोच नहीं सकते कितनी बड़ी चीज़ होती है एक ऐसे बंदे के लिए जो बिल्कुल बेड पे हो और उसको आप लाइफ से कोई आसान ना हो कि आपके साथ कुछ हो सकता है। कितनी बड़ी चीज़ है ये। मेरा नाम वारिस है और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मुझे तकरीबन ये सलाउद्दीन से अटैच हुए तो काफ़ी अर्सा है, लेकिन ये कि अभी रिसेंटली इन्होंने चाइना से सर्जरी करवाई है स्पाइनल की, और जिसमें इनको स्टेम सेल्स भी प्रोवाइड किए गए, इसमें इंजेक्ट किए गए। डॉक्टर ने मुझे वहाँ जो मतलब प्रेस्क्राइब किया है वो 6 मंथ कंप्लीट बेड रेस्ट का प्रेस्क्राइब किया है। तो मैं 3 मंथ्स तो मेरे हो चुके हैं। अब 3 मंथ्स के बाद मेरी बॉडी में इतनी थोड़ी वो आई है, आप समझ लें बेटर हुआ है कि अब मैं इस तरह से बैठा हूँ आपके सामने। हम लोग बहुत होपफुल हैं कि चूँकि ये सर्जरी जो है इनके लिए बहुत ही अहम थी और हमें उम्मीद है कि इसमें हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। चूँकि सर्जरी के बाद जो है कुछ इनकी इम्प्रूवमेंट हुई है, तकरीबन इसमें हम लोग ये इनकी सेंसेशन जो है वो इम्प्रूव की है, और जो इनकी बॉडी में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम यानी कि बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, उसमें भी तकरीबन समझ लें कि हमें कोई 5 to 10% हमें उसमें भी रिकवरी नज़र आई है, जो कि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्पाइज़म था और एक अनइवन मूवमेंट जो थी इनकी वो भी कंट्रोल में हुई है। इस सारे सूरत हाल में मेरी सिस्टर ने बहुत साथ दिया मेरा। वो स्कूल उसने टीचिंग की, उसने घर पे ट्यूशन्स पढ़ाए और इस तरह से हमारा होम एक्सपेंडिचर चला। अब ये है कि लास्ट मंथ हमने उसकी शादी कर दी है माशाल्लाह। अभी मेरी बच्ची की शादी हुई, उन्होंने खुद पूछा मेरी सिस्टर की शादी कब हो रही है। जब इमाम साहब ने बार बार इससे पूछा, फिर रिश्ता तय हुआ, फिर उन्होंने इंतज़ामात किए, तो बच्ची की भी अल्लाह ने एक फ़र्ज़ अदा करवा दिया। ये सब अल खैर वालों की मदद है मेरे लिए। अब शादी के बाद अब ये है कि मुझे ही करना है जो कुछ करना है, तो मैं इस कंडीशन में कोशिश कर रहा हूँ कि उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँ, लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतनी मेरी बॉडी में पावर है नहीं कि मैं बैठ कर पढ़ा सकूँ उनको। अब बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। आधी टेंशन तो हमारी ख़त्म हो गई कि अब इलाज हो गया, हमें भी सुकून मिलेगा। मैं भी कोशिश कर मेहनत कर के थक गई हूँ, तो अब मुझे भी आराम मिलेगा और ठीक हो जाएगा। तो एक मैसेज ज़रूर दूंगा, कभी ये ना सोचें कि ये नहीं हो सकता। इसको निकाल लें आप बुक से, टाइम लग सकता है। मुझे देखें 16 साल चल रहा है, अब भी मैं उस फेज़ में हूँ कि कहाँ पे कितनी रिकवरी होगी मुझे भी नहीं मालूम, डॉक्टर को भी नहीं मालूम, वो टाइम ही बताएगा हमें। लेकिन ये ना सोचें कि नहीं होगी, होगी ज़रूर। अल्लाह है ना, तो ये भी चीज़ होगी।
हम ख़ास तौर पर उन तमाम बहन भाइयों के निहायत मशकूर हैं जिन्होंने हमदर्दी और सखावत का मुजाहरा करते हुए सलाहुद्दीन के इलाज के लिए अतियात दिए। सलाहुद्दीन जो 16 साल से पाबंदे बिस्तर था, वो अल्लाह की रज़ा और आपकी मदद से बैठने के काबिल हो गया है, जो उसकी सेहत याबी की अलामत है। हमारी दुआ है कि वो जल्द चलने और काम करने के काबिल हो जाए। हम वक्तन फ़वक्तन आपको सलाहुद्दीन की सेहत से मुतल्लिक आगाह करते रहेंगे। हम दरख्वास्त करते हैं कि दीगर प्रोजेक्ट्स की तरह इस प्रोजेक्ट में भी आप अल खैर फाउंडेशन की मदद जारी रखेंगे। आप अपने अतियात व खैरात इन नंबर्स पर जमा करवा सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।